हेलो गाइज, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आप लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी अदर एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं ओएसएससी के, उन लोगों के लिए आधुनिक भारत के इतिहास जो प्रीवियस ईयर सोल्व क्वेश्चन है, जो पहले पूछा गया है, ठीक है ना, उसका सोल्व क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि देखिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से और वीडियो पाने के लिए तो इतना करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए भाई, दोस्त को शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है ना, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यही है आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है यूरोपीय कंपनी के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। सबसे पहले कहता है युद्ध यानी बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में, ठीक है। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। इसी टाइप से ये वीडियो इसी रनिंग में चलेगा, ठीक है ना। नॉर्मली ढंग से चलेगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? पुर्तगालियों ने, ठीक है। 1498 ईस्वी में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? वास्को डी गामा ने, ठीक है ना। भारत की तरफ से आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। बॉडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसी को हराया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया? बीजापुर के सुल्तान से। नील मलमल सूती वस्त्र में से सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया? मसाला ने, ठीक है ना। चलिए, किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? बक्सर का युद्ध। किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया? हेक्टर मुनरो ने। किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थित हुई? 1608 ईस्वी में। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को पंजाब में गेहूं उगाने के लिए मजबूर करते रहे, ठीक है। कहता फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और खालिस्तान में दूसरा कारखाना स्थापित किया। पहला कारखाना सूरत में, दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम में, ठीक है। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? भूघरेर बोलता है, ठीक है, भूघरेर बोलते हैं। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? या फोर्ट विलियम हो जाएगा, फोर्ट विलियम हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, कहता निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो यहाँ अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन हो जाएगा, रेड ड्रैगन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कहता भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो मसूलीपट्टनम में, ठीक है। सबसे पहले उपनिवेश कहाँ था? मसूलीपट्टनम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए, कहता है सर इसका डिटेल। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मछलीपट्टनम 1605 ईस्वी में। भारत में डचों की अन्य कोठियाँ थी, जैसे पुलिकट 1610 में, सूरत 1616 में, और बिमलीपट्टनम, चिंसूरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर आदि। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी? तो कहाँ सबसे पहले था? कासिम बाजार में, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, कहता है अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही क्रम क्या, कौन सा सही है? तो यहाँ हो जाएगा सूरत, पहले सूरत, मद्रास, बम्बई या कलकत्ता। सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? गोवा, मुख्यालय था गोवा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो यहाँ हो जाएगा पुर्तगाल से, ठीक है। कहता है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, किसको जाता है? पुर्तगालियों का। पुर्तगाली ने ही समुद्री मार्ग का खोज किया था। और कौन थे? वास्को डी गामा। पुर्तगाली वास्को डी गामा कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम था, कौन था भाई? जैमोरिन। कौन सबसे पहले? जैमोरिन था, कालीकट पर राजा थे। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत एक तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। किस रास्ता से? केप ऑफ गुड होप के रास्ते।
भारत में सबसे पहले आने वाले, सबसे बाद में आने वाले थे, पहले आने वाले पुर्तगाल थे, ठीक है, अब बाद में भी आने वाले पुर्तगाल ही थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे, कौन हो जाएगा? अल्बुकर्क, अल्बुकर्क हो जाएगा। चलिए, कहता पुर्तगाली द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं भाई? तो हो जाएगा कैलिको, कैलिको, याद रखिएगा। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? पुर्तगाली के साथ संघर्ष में मारा गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे? तो चाय, ठीक है। तो असम में चाय की खेती होती है, याद रखिएगा। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो चावल, यानी मद्रास में चावल उगता है ज़्यादा, याद रखिएगा। अब कुछ ऑनलाइन परीक्षा के कुछ विषय देखिए। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किनको नवाब बनाया गया? सिराजुद्दौला को मारने के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया। किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की शुरुआत की, याद रखिएगा। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? प्लासी के युद्ध में। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता था। प्लासी का युद्ध वर्ष 1757 में लड़ा गया था। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। कहता है सिख खालसा सेन किसके शासन के तहत बनाई गई थी? रंजीत सिंह। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तेग बहादुर के, गुरु तेग बहादुर के। 10वें गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? 5वें। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? नांदेड़। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? अहमद शाह प्रथम। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रंजीत सिंह के पास किसे भेजा था? चार्ल्स मेंटकॉफ को, ठीक है, चार्ल्स मेंटकॉफ को। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। हम्पी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। टीपू सुल्तान का पिता कौन था? हैदर अली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के विरुद्ध कितने युद्ध लड़े थे? 4। मैसूर के विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त की? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? गुरु तेग बहादुर। बंगाल के किस शासक ने उड़ीसा का एक भाग मराठों को दे दिया? अलीवर्दी खान ने। 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन था? बंगाल। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? प्लासी का युद्ध। किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? गुरु रामदास ने। कहता है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? यहाँ हो जाएगा 1699 में, 1699 ईस्वी में। कहता है अकाल तख्त का निर्माण किया था, किसने किया था? गुरु हरगोविंद सिंह ने, ठीक है। चलिए, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो यहाँ हो जाएगा तलवंडी। क्या हो जाएगा? तलवंडी, याद रखिएगा। गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी। नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ तलवंडी। वही चीज़ है, क्वेश्चन थोड़ा सा आगे चेंज है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु अंगद, याद रखिएगा, ठीक है। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो गुरु अर्जुन देव, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे, ठीक है। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? अमृतसर को धार्मिक राजधानी कहा जाता था। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो जमान शाह ने। रंजीत सिंह की राजा की उपाधि किसने दी? जमान शाह ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? विलियम बेंटिंक ने। किसने? विलियम बेंटिंक ने। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित कौन सा था? तो मोहम्मद शाह। कौन सा? मोहम्मद शाह। कहता है निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो करनाल में, ठीक है, करनाल, याद रखिएगा, करनाल। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था?
सादत खां। कौन था? सादत खां। ठीक है। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। कहता है टीपू सुल्तान कहाँ सा शासक था? मैसूर का। ये तो सबको याद होगा, मैसूर का। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो बंगाल के नवाब थे। कहाँ के? बंगाल के नवाब थे। चलिए, तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? तो बी नंबर 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिक की मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा। कहता है ब्लैक होल थी कलकत्ता में। कहाँ घटी थी? कलकत्ता में। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? मीर जाफर ने। किसने? मीर जाफर ने। कहता है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। चलिए, प्लासी की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो किसके बीच हुई थी जरा? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिला लिया था? 1849 में। 1800 में। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो गोवा में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को पूरी तरह परास्त कर दिया? तो इसका हो जाएगा बॉडी वॉश का लड़ाई। बॉडी वॉश का लड़ाई। नेक्स्ट चलते हैं जरा। कहता निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसी के भाग का निर्णय हुआ था? किसके होगा था? बॉडी वॉश की लड़ाई। बॉडी वॉश की लड़ाई से। ठीक है ना। अब सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में जरा। 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजाराम मोहन राय। 1828 में। E.P. रामास्वामी नायकर का संबंध किस आंदोलन से है? आत्मसम्मान आंदोलन से। विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 ईस्वी में। सिद्धांतों को लेकर और समाज का विभाजन कब हुआ? 1893 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष? 1897 ईस्वी में। बेलूर मठ की स्थापना 1897 ईस्वी में। किस वर्ष में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का गठन किया था? 1873 ईस्वी में। एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए ईश्वर ही है शिक्षा क्या शिक्षा? श्री नारायण गुरु जी की शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। पश्चिम शिक्षा का श्री गणेश की स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? राजाराम मोहन राय। सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? राजाराम मोहन राय। और समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लावेट्स्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम H.P. ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट, विलियम क्वाज जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। 1879 में कर्नल अल्कॉट एवं मैडम ब्लावेट्स्की भारत आए तथा मद्रास में अड्यार के निकट थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जॉन्स। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। राजाराम मोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, भारतेंदु हरिश्चंद्र में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रिय से नहीं जुड़े थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। शारदा अधिनियम का संबंध किससे? बाल विवाह। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या? इस्लाम को परिशुद्ध करना। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? हकीम अजमल खां। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो बम्बई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो हो जाएगा दयानंद सरस्वती। आर्य समाज। ब्रह्म समाज के हो जाएगा तो राजाराम मोहन राय। ब्रह्म समाज के हो जाएगा। ठीक है ना। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट चलिए, औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? तो यहाँ हो जाएगा स्वामी दयानंद। ठीक है ना। वेदों की लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। ठीक है। नेक्स्ट चलिए। कहता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद। चलिए आगे बढ़िए। कहता है अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था।
बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? किसने किया था भाई जरा? तो हो जाएगा बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी। चलिए, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ सर सैयद अहमद खान। चलिए, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर। ठीक है, भारतीय पुण्य जागरण का पिता भी कहा जाता है इन्हें, या नए भारत का पैगंबर भी कहा जाता है, या नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है इन्हें, नव प्रभात का तारा भी कहा जाता है। बस देखिए, भारतीय पुण्य जागरण का पिता, नए भारत का पैगंबर, नव प्रभात का तारा, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, इसे इसे भारतीय पुण्य जागरण का जनक कहा जाता है। बस अभी तो बताए थे, राजा राम मोहन राय। ठीक है, याद रखिएगा। कहता है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, याद रखिए। ठीक है, कब किया था? 1828 में। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। किसके संस्थापक? ब्रह्म समाज के संस्थापक, याद रखिएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। कब थे? 1867 ईस्वी में। ठीक है ना। चलिए, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो ये हो जाएगा सती प्रथा के विरुद्ध। चलिए, धर्म सुधार कुछ है, अब इसको मिलाना है, वो इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो जरा पहला हो गया आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक ब्रह्म, देखिए ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा ब्रह्म समाज के हो जाएगा, रुकिए एक मिनट। हाँ, आर्य समाज के हो जाएगा दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्रार्थना समाज के हो जाएगा, और वेद समाज के हो जाएगा केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधरलू नायडू, और प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग। तो याद रखिएगा, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, वेद समाज केशव चंद्र सेन तथा के धरलू नायडू, और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। तो याद रखिए, यहाँ बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, यहाँ से तो देख लीजिए दिया गया है, चलिए पढ़ लीजिएगा। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स 1784 में। ठीक है ना। सर्वोदय का आशय है, सर्वोदय का, सॉरी इसको पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? वह आयोग चार्ल्स आयोग है। ठीक है ना, छूट गया था। चलिए, सर्वोदय का आशय है सर्वोदय, यानी सबका उत्थान, सबका उत्थान सबका उदय। ठीक है, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाले सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? कौन सा था? ब्रह्म, सबसे पहला ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। ठीक है, सत्यशोधक समाज सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? कौन थे? वह ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फूले, याद रखिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा राव फूले, ज्योतिबा राव फूले। कहता औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन किसके लिए कौन किया था? शारदा सदन तब पंडित रामाबाई, पंडित रामाबाई। ठीक है, अब उपनाम है, कथन है, पुस्तकें हैं, जरा इसके बाद लीजिए। ओवा रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था, मैरी प्रथम। जब मैरी रहेगा तो मैरी प्रथम। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा? उदंत मर्तंड, मर्तंड, उदंत मर्तंड समाचार माने हिंदी समाचार पत्र। लीडर, कॉमरेड, हिंदुस्तान, अभ्युदय में से कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है? कॉमरेड। 1852 ईस्वी में सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती में किसने प्रकाशित किया? और करसनदास मूलजी ने। ठीक है, चलिए। कहता भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन है? बंगाल गजट। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भगत सिंह। मराठी अखबार केसरी के संस्थापक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। मराठी अखबार बाल गंगाधर तिलक। एक्सेस ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक अरविंद घोष। सरोजिनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी। चलिए, पत्रिका संपादक वंदे मातरम अरविंद घोष। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल। युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त। संध्या ब्रह्मा बांधव उपाध्याय। धरती सभी की लालच के लिए नहीं बल्कि सभी को आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है,
यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया? आनंद मठ। प्रसिद्ध कृषि आनंद मठ के रचयिता कौन है? श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अभी नीचे है। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और वह वादा पूरा करने का समय आ गया। ये सब 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहा था? किसने कहा था? 4 ऑप्शन है आपके लिए। चलिए मार देते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है, या कहे थे, सॉरी। चलिए 14 अगस्त 1997 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण का एक अंश है, ठीक है ना, तो दिया था। आगे बढ़िए। कहता द इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी.डी. सावरकर, याद रखिएगा। कहता है किसने कहा था? स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं है बल्कि मन है, तो किसने कहा था? महात्मा गांधी। सही बात है। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो किसने कहा था? मोहम्मद क्या गांधी है? कोई होंगे? कस्तूरबा गांधी क्या है? पता नहीं, देख लीजिएगा। यहाँ देख लेते हैं, बता देते हैं। सत्य अहिंसा गांधी जी का मूल मंत्र था और गांधी जी अहिंसा को साधक तथा सत्य को साध मानते थे। गांधी जी का मानना था कि सत्य अमर है और कभी मर नहीं सकता। गांधी जी ने लिखा था, सत्य के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई ईश्वर नहीं है जिसकी मैं सेवा करूं सिवाय सत्य के। मैं अन्य किसी को भक्ति नहीं करता हूं, ना ही किसी अन्य का अनुशासन करता हूं। तो ये महात्मा गांधी होना चाहिए, सॉरी, लिखा है महात्मा गांधी होना चाहिए। ये मोहम्मद का गांधी यानी महात्मा गांधी होगा बाबू, महात्मा गांधी होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क बोला जाता है। चलिए यहाँ चलिए, कहता है कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। चलिए, महान वृद्ध, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? अभी तो दादा भाई नौरोजी। भारत के सम्मानीय बुजुर्ग दादाजी के नाम से कौन विख्यात है? तो कौन विख्यात है? दादाजी दादा भाई नौरोजी दादाजी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? राष्ट्रीय आय दादा भाई नौरोजी ही होगा। राष्ट्रीय आय का आकलन किए थे। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? सबसे पहला भारतीय संसद का सदस्य दादा भाई नौरोजी ही थे, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी जी होंगे, ठीक है। भारत में ब्रिटेन की संपत्ति के अवगाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? किसने अपवहन का? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, सॉरी, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इधर। अब मिलान करना है, मिलान कीजिए। सीमांत गांधी, इसको बी नंबर होगा। सीमांत गांधी, तो बता देते हैं जरा। सीमांत गांधी को हो जाएगा सीमांत गांधी किसे बोलते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति अभी ना बताएं, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। चलिए, महामना मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे और भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। तो ये तो ऐसे ही याद है। चलिए ठीक है, देख लीजिएगा, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। सीमांत गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान, भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, महामना मदन मोहन मालवीय, भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। गांधी को माना जाता है, गांधी को क्या माना जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी, ये नंबर, ठीक है। कहता है जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था? कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी धरती पर चला था। कौन था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोले थे, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी रत्न फकीर है या विंस्टन चर्चिल। चलिए, करो मरो, करेंगे या मरेंगे, किसका कथन है? भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए, जनगण आंदोलन के अवसर पर क्या दिया? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना, गांधी जी ने। चलिए आगे, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। आगे बढ़िए। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। वेदों की ओर लौटे स्वामी दयानंद सरस्वती। ये सब तो याद रखना चाहिए, एट ए टाइम मुंह पर हम याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए।
राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी 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 तो लोकमान्य तिलक के द्वारा संपादित हुआ। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? चार्ल्स विल्किंसन, चार्ल्स विल्किंस बोलते हैं, ठीक है। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपने माता कहा था? अपने ग्रंथ को भगवत गीता को अपना माता कहा था, ठीक है। कहे थे सॉरी, लेकिन कहा था लिखा है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, खुद ही इसको राम प्रसाद बिस्मिल, सॉरी राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। कहता है मिलान करना है। केशव सेन, केशव सेन, दयानंद सरस्वती, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग, ठीक है ना। चलिए मिला लीजिए तो सी नंबर हो जाएगा 2413 तो 2412। चलिए यहाँ से केशव सन को 2 हो जाएगा, ब्रह्म समाज हो जाएगा, और दयानंद सरस्वती आर्य समाज हो जाएगा, ठीक है। चलिए उतना हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग को 1 हो जाएगा, प्रार्थना समाज हो गया। सैयद अहमद खान को अलीगढ़ आंदोलन। तो याद रखिएगा ये सब तीनों देख लीजिए, मिला हुआ है अंदर, ठीक है। नीचे देख लीजिए। कहता निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? नवजीवन का किया था। चलिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। अल बलाग की स्थापना की किसने किया था? 1915 ईस्वी में। कब किया था? 1915 ईस्वी में। चलिए हम जरा नेक्स्ट चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? अब देखिए यहाँ पर स्टार मतलब यहाँ पर अभी 2 गो हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर चलिए आपको हम डिटेल बता देते हैं। बाल गंगाधर तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी, और 1896-97 ईस्वी में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर देने से का आंदोलन चलाया, कर ना देने का आंदोलन चलाया। तो यहाँ पर कर ना देना एक बार हो गया। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य कहा था। केवल कर नहीं देने के लिए महाराष्ट्र में पहला हो गया। इनका प्रसिद्ध कथन है स्वराज जन्म सिद्धाधिकार है, इसलिए भी तो 2 गो हो गया, तो इसलिए यहाँ पर हो गया, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता स्वराज मेरा जन्म सिद्धाधिकार है, इसे पकड़ लेकर रहूंगा, तो लोकमान्य तिलक। चलिए कहता स्वराज मेरा जन्म सिद्धाधिकार है, लेकर रहूंगा, नारा वही है बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ जाइए। स्वराज मेरा जन्म सिद्धाधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? यह जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक अशांति का जनक, ठीक है। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए नेक्स्ट चलिए। सीमांत गांधी किसका उपनाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी किसका उपनाम है? सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान का, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। गांधी जी के सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? किसने कहे थे? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहे थे सबसे पहले। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर आगे। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो द होली फैमिली ये सब नहीं है। उनका कौन कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हरिजन और हिंदसवार है, ये सब महात्मा गांधी के अपना संबंधित लिखा हुआ रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी भारत के अच्छा थोड़ी यहाँ से देख लीजिए। और ये है किसका? द हैली फैमिली किसका है? कार्ल मार्क्स। तो याद रखिएगा द हैली फैमिली कार्ल मार्क्स। तो इसको एक क्वेश्चन हो गया। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी किसे कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को, सॉरी गोपाल हरि देशमुख को, ठीक है ना। आगे बढ़िए। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष लाइफ डिवाइन के। निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 1924 में भीमराव अम्बेडकर ने मुंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकर्णी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अपरिचित लोगों की नैतिक भौतिक उन्नति करना। उन्होंने मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया, ठीक है। द लॉयल मुहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र है? तो किसका? सैयद अहमद खान का, सैयद अहमद खान का। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है ना। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या है? तो यहाँ हो जाएगा यंग इंडिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कब? 1933 ईस्वी में। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो महात्मा गांधी था। किसने? कौन था? महात्मा गांधी। चलिए यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे महात्मा गांधी। उपन्यास नीला दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था?
तो मधुसूदन दत्त ने। चलिए, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचार का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। किसने? दीनबंधु मित्र ने। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट चलिए, कहता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? भारत भाग्य विधाता से प्रकाशित हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह किसमें है? कविताओं में है। कहता है, अब चलिए कुछ क्रांतिकारी गतिविधि के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। किस नेता ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। राजा भारमाल को हटाने के कारण कच्छ विद्रोह, सूरत विद्रोह, खासी विद्रोह, भील विद्रोह में से कौन सा विद्रोह है? कच्छ विद्रोह। ठीक है ना। कूका आंदोलन, रंपा आंदोलन, पावना आंदोलन, बरदौली सत्याग्रह में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में था? रंपा आंदोलन के लिए सीताराम राजू के हाथ में था। यहाँ राजा भारमाल को हटाने के कारण कच्छ विद्रोह, सूरत विद्रोह, खासी विद्रोह, भील विद्रोह में से कौन सा विद्रोह हुआ? तो कच्छ विद्रोह हुआ राजा भारमाल को हटाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है यहाँ पर सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, भगेरा विद्रोह में से कौन सा विद्रोह आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में नहीं होता? भगेरा विद्रोह हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में से किस नाम से जाना जाता है? वंदे मातरम आंदोलन। कामागाटा मारू क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? सोहन सिंह भाकना। मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1899 में। बेलोर विद्रोह 1806 में। संथाल विद्रोह 1855 में। लाला हरदयाल, बाबा गुरदीप सिंह, मोहम्मद बरकतुल्ला एवं सोहन सिंह भाकना में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? बाबा गुरदीप सिंह का। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? 1925 में। वर्ष 1904 में क्रांतिकारी की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? बी.डी. सावरकर। चलिए कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी थी? तो किसने? राजगुरु को फांसी की सजा दी थी, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, क्यों दिए थे भाई इसको? अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह और सुखदेव के साथ राजगुरु को भी फांसी दिया गया था। यानी 3 आदमी को यहाँ फांसी दिया गया था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को। ठीक है ना। जतीन दास की मृत्यु लंबी भूख हड़ताल के बाद हुई थी, जबकि चंद्रशेखर राजा कल्पना दत्त अंग्रेजों से मुठभेड़ करते समय स्वयं को गोली मार दिए थे। कौन? चंद्रशेखर आजाद और कल्पना दत्त। तो याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो कौन था भाई? आनंद मठ हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया? किसका विशेष उल्लेख किया गया? तो सन्यासी विद्रोह का। यहाँ रखिएगा, सन्यासी विद्रोह याद रखिएगा। चलिए, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? कौन भाई? तेलंगाना आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? किस मामले में? अलीपुर बम मामला में। कब? 1908 में। अरविंद घोष को वर्ष 1908 में अनुशीलन समिति के सदस्य के आलमपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया। कब? 1908 ईस्वी में अरविंद घोष को। ठीक है। कहता है निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 के विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? किसने? डिजराइली, याद रखिएगा। ठीक है। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? किसने किए थे? तो कौन हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत की स्थापना। ठीक है। 1904 कहता है वीडी सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी से स्थापित मित्र मेला और 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत। तो 1904 ईस्वी में अभिनव भारत हो गया, याद रखिएगा। कहाँ? कर्नाटक और मध्य प्रदेश में। कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। 3 जमा। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया। कहाँ भेजा गया था? मांडले के जेल में। चलिए, 1908 में गिरफ्तार किया, 6 वर्ष की सजा हुई मांडले के जेल में। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? किसके विरुद्ध रजिस्टर? भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? कब चढ़ाया गया था? 23 मार्च 1931 को। तो याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? किसने स्थापित? सरदार भगत सिंह। ठीक है ना। कब की थी?
तो मार्च 1926 में, ठीक है ना। और इसके सहयोगी थे छबीलदास और यशपाल, छबीलदास यशपाल। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो बस लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना की थी। 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत से भारतीय अमेरिकी तथा कनाडा में जाकर बस गए थे। जो भारतीय थे अमेरिका और कनाडा में जाकर बस गए थे। लेकिन 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया तथा इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। इसी पार्टी ने गदर आंदोलन चलाया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापक स्थापना किसने किया था? किसने किया था? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का स्थापना किया था। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध होता है यह गदर आंदोलन का, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा? गदर आंदोलन आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल, एकदम डायरेक्ट मारिए एकदम, लाला हरदयाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गदर पार्टी का मुख्यालय था कहाँ? मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को, यहीं से गदर पार्टी की स्थापना किया गया था, ठीक है। और निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लाला हरदयाल थे, मेन मुख्य आदमी थे लाला हरदयाल। चलिए अच्छा, कहता गदर पार्टी के सदस्य में रामचंद्रन और बरकतुल्ला, रस बिहारी बोस, राजेंद्र, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान भिखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह साराभाई तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। ये सब थे गदर पार्टी के सदस्य, ठीक है ना। और उसके संस्थापक थे लाला हरदयाल, संस्थापक के रूप में लाला हरदयाल, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन से जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो कौन सी? ओराव जनजाति, ताना भगत ओराव जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 1857 की अब क्रांति जरा देखते हैं, ठीक है। बहुत पूछता है इससे क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी है। 1854 ईस्वी, 1856 ईस्वी, 1857 ईस्वी तथा 1858, यानी 54, 56, 57 और 58 में से किस वर्ष में भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी थी? 1856 को। कब? 1856 को। चलिए याद रखिएगा 1856। कहता है 1824 में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्री मार्ग से कहाँ जाने से इनकार कर दिया? बर्मा। रानी लक्ष्मीबाई शिकस्त कब हुई तथा उन्हें कब मारा गया? जून 1858 ईस्वी में। नवंबर में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। मंगल पांडे को कहाँ फांसी दी गई थी? बैरकपुर। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्र संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान? बीडी सावरकर। चलिए कुछ क्वेश्चन है। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, कहाँ चलाई थी? तो बैरकपुर में सबसे पहला गोली चलाया था, ठीक है, 1857 के विद्रोह में। चले थोड़ा सा। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 13वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर, रेजिमेंट होता है कि एक तरह से ग्रुप है, ठीक है ना, उसी का नाम रेजिमेंट बोलता है, ठीक है। उसमें बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथी का विद्रोह करके आह्वान किया। मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बॉक की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मार दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। 1857 के विद्रोह किसने शुरू किया था? बस सिपाहियों विद्रोह था। 1857 का जो था विद्रोह सिपाही विद्रोह कहलाता, सिपाहियों ने किया था। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिमाण शक्ति का अंतरण क्या था? तो क्या था वह? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को हटाना, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट। चलिए आगे बढ़िए। कहता है 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून द्वारा शासन के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया। इसके पूर्व भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टरों और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी। पर अब शासन का भार एक ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे भारत मंत्री अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, को दिया। इसकी सहायता के लिए एक काउंसिल नियुक्त कर दी गई। बहादुर शाह था, कौन था भाई? अंतिम मुगल शासक था, अंतिम मुगल शासक था, ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान इसे पकड़कर रंगून जेल में बंद कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। 1857 के विद्रोह निम्न में से स्थानों पर कहाँ कहाँ हुआ? अब झांसी, मेरठ, कैसे माने इसका सही क्रम बताइए। सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ और सबसे बाद? तो यहाँ हो जाएगा सबसे पहले बैरकपुर, ठीक है, 4-2-1 हो जाएगा। सबसे पहले बैरकपुर हो जाएगा, उसके बाद मेरठ, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद झांसी, याद रखिएगा। कहता है 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सबसे पहले मंगल पांडे के द्वारा 29 मार्च 1857 बैरकपुर, मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के आदमी थे ये सब, ठीक है ना। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ और 12 मई 1857 मेरठ को विद्रोह को सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और 18 जून 1857 में झांसी में विद्रोह हुआ। तो इस तरह से हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? नाना साहब। कानपुर में जो नेतृत्व कर रहे थे गदर माने गदर का नाना साहब थी, ठीक है ना। चलिए, नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? तो धोतू पंत, ठीक है ना। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात सबसे पहले किसने किया? सिविल सर्विस सबसे पहले शुरू किया कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस शुरू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुत्वता किस वर्ष में प्राप्त की थी? किस वर्ष में? तो 1858 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है यहाँ सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। कहाँ से घोषित किया गया था? इलाहाबाद में। कहाँ घोषित किया गया था? इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद, याद रखिएगा। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? टीपू सुल्तान भाग नहीं लिया था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं था? तो चंद्रशेखर आजाद। निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? सिपाही का विद्रोह। कौन? सिपाही का विद्रोह। चलिए 1857 में। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर जनरल के बारे में। गवर्नर जनरल स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम वायसराय और गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है ना, जो अंग्रेज आदमी थे। पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया? लॉर्ड डलहौजी के। लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली में से कौन सा गवर्नर जनरल अपने को बंगाल टाइगर कहता था? तो लॉर्ड वेलेस्ली बोलता है, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। भारत का कौन गवर्नर जनरल ओवन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? लॉर्ड लिटन। ओवन मेरेडिथ। कौन वायसराय बर्मा युद्ध से संबंध है? डलहौजी और डफरिन दोनों। किस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके? इल्बर्ट बिल। अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जा सकता? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने। वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी? लॉर्ड मेयो। स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन चालू किया था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल के अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए माना जाता है। अफगान युद्ध, बर्मा युद्ध, एमाइस्ट एक्ट और आर्म्स एक्ट एवं प्रेस एक्ट में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटन के समय काल की नहीं मानी जाती है? तो बर्मा युद्ध। बंगाल का प्रसिद्ध कोसीजुरा केस किसके शासनकाल में घटित हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स के। बंगाल विभाजन, भारत लोक सेवा मंडल का गठन, अकाल आयोग का गठन एवं हंटर आयोग का गठन में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ था? हंटर आयोग का गठन। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? कैनिंग। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी एवं लॉर्ड विलियम बेंटिंग में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? मैकाले। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? लॉर्ड हार्डिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के पहले कपड़े पहनकर कौन गया था? तो कौन गया था? जीबी जोशी गया था, ठीक है। आगे चलिए। भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई, किसके द्वारा शुरू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ गया। कहता है ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? थॉमस मुनरो के द्वारा। चलिए कब किया था? 1820 से 1827 ईस्वी तक। वह मद्रास के गवर्नर रहे थे थॉमस मुनरो। उन्होंने कुल उपज का तीसरा भाग भूमि कर का आधार मानकर रैयतवाड़ी पद्धति को मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। मुनरो की भूमि कर व्यवस्था लगभग 30 वर्ष तक चलती रही। किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी? किसने? सर थॉमस मुनरो। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सबसे प्रथम गवर्नर यहाँ वॉरेन हेस्टिंग्स होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है।
बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, वही बात है, यहाँ भी तो बंगाल का ही बोल रहा है ना, दोनों ठीक है। कहता अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? किस उद्देश्य से शुरू की थी रेलवे? ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण सुविधा के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। कहता है चलिए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? किसने सती प्रथा का अंत किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कब किया था? 1830 ईस्वी में। यह नियम बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया था। सुनिए फिर से इसको। विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। 1829 ईस्वी में नियम 17 हो गया, और ये है 10 और यानी 17, इसको इस तरह से द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, लेकिन और 1830 ईस्वी में यह नियम बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया। 1830 में। सबसे पहले 1829 से शुरू किया अवैध लगाने के लिए, और सबसे पहले लगाया बंगाल प्रेसिडेंसी में, उसके बाद बम्बई और मद्रास में। तो इस तरह से हो गया। एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस भर्तियों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? तो किसने संभव? डलहौजी ने। ठीक है ना। चलिए, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे जो सबसे पहले प्राप्त किए थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर मैंने पास कर दिए थे, यूपीएससी पास किए थे। कहता है भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 ईस्वी में थे। दूसरे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनका चयन 1869 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है ना। देखिए, इनको कहा जाता है अन्याय। कहता है वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगे। बर्क ने हेस्टिंग्स को चूहा और नेवला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया इत्यादि से संज्ञा उनको बोला जाता था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। पूछ देगा कि चूहा नेवला, झूठा बैल का ठेकेदार, अन्याय के मुखिया, तीकी से वॉरेन हेस्टिंग्स को, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का लॉर्ड ब्लेजली, ओ सॉरी यहाँ हो गया विलियम बेंटिंग, ओ यहाँ हो जाएगा विलियम बेंटिंग, जल्दी में गलती हो जाता। चलिए, विलियम बेंटिंग। ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल बना ही दिया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। कब? 1833 ईस्वी में। तो इसमें भी याद रखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अभी बताए थे। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? कौन था भाई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। कहता है निम्न में कौन भारत का पहला वायसराय था? कौन वायसराय था? तो यहाँ हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? कौन था भाई पहला वायसराय? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब किसने आरंभ किया था? बस डलहौजी, डल के डल खाने वाला डलहौजी, याद रखिएगा। ठीक है ना। कहे बा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स यानी व्यापकगत सिद्धांत का आरंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया। इस सिद्धांत के आधार पर 1848 ईस्वी में सतारा, 1849 ईस्वी में जयपुर और संबलपुर, 1850 ईस्वी में बाघाट, 1852 ईस्वी में उदयपुर, 1853 ईस्वी में झांसी, 1854 में नागपुर तथा 1855 में करौली को अंग्रेजों राज में मिला लिया गया। इनके अतिरिक्त कुशासन के आरोप में डलहौजी द्वारा 1856 में अवध का भी विलय कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते। किस गवर्नर जनरल का नाम राज हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैब, यही है अभी डलहौजी जी। ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा। कहता है ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति, हड़प के वो ही बस लॉर्ड डलहौजी, हड़प की नीति, डल के डल खाने वाला आदमी। ठीक है ना। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राजाफरन नीति को नहीं अपनाया गया? किस राज्य पर नहीं अपनाया गया? तो हो जाएगा पंजाब। कहाँ हो जाएगा बाबू? पंजाब। चलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। सतारा 1848 ईस्वी में, सतारा 1848, झांसी 1853, नागपुर 1854 डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत अपघात हुए। ठीक है ना।
टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? सबसे पहले कलकत्ता से आगरा था, ठीक है ना, कलकत्ता से आगरा। चलिए 1853 ईस्वी में। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था भाई? लॉर्ड माउंटबेटन। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। यह 18 जुलाई को पारित हो गया, ठीक है ना। चलिए लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में ही यह हुआ। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता है? तो कौन दिया जाता है? बस स्टार है। अब इसको में दो गो होगा 3 गो होगा, यह कहा है? लॉर्ड डलहौजी 1848-56 के समय दूसरे ओंगल सिख युद्ध 1848-49 के समय पंजाब का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया। व्यापकगत सिद्धांत के अनुसार 17 1848 ईस्वी का विलय किया गया। लॉर्ड बेलेजली के समय मैसूर के साथ सहायक संधि 1799 ईस्वी में किया गया, जबकि बंगाल से ब्रिटिश शासन का शुभारंभ हुआ। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए, इसका अनुसार आपका आंसर हो जाएगा। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? किसके वायसराय काल में? माउंटबेटन के वायसराय काल में, ठीक है ना। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। चलिए आओ है नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्या था? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? बस सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कहता पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का। और यहाँ जो हम बताएं तब भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है ना, तब जाके सिराज गोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ जाइए। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? कौन सी घटना नहीं घटी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में, पुरातात्विक विभाग की स्थापना, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के तहत एवं दिल्ली दरबार, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो किसने? लॉर्ड कर्जन ने। चलिए आगे बताते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? कौन थे भाई? लॉर्ड कर्जन थे। वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? तो कौन था अग्रगामी? कौन था? तो यहाँ जगह रिपन हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू? रिपन हो जाएगा। तो याद रखिए लॉर्ड रिपन। चलिए यहाँ पर चलते हैं आगे। कहता है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन जी को, ठीक है। चलिए भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की? कहाँ से? तो मुंबई, ठीक है ना। कहता है बोरी बंदर, मुंबई के कहाँ से? बोरी बंदर से 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर मुंबई से थाने सबसे पहला ट्रेन या रेलवे चालू हुआ, रेल प्रारंभ हुआ बोरी बंदर मुंबई से पुणे थाने, ठीक है ना, याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 थाने। संवैधानिक विकास का था 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था? डफरिन योजना। भारतीय परिषद अधिनियम डफरिन योजना पर आधारित था। किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को मान लिया गया? वर्ष 1909 में। कहता है पीटर्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? तो किसे स्थापित? नियंत्रण बोर्ड को। पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा इंग्लैंड में सरकार के अधीन एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका कार्य डायरेक्टर्स की नीति को नियंत्रित करना था। इस नियंत्रण बोर्ड में 6 सदस्य होते थे, जिनमें 2 सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एवं शेष प्रीवी काउंसिल के थे। पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था भाई? अब इसको में देखिए, आपसे आंसर तो नहीं दिया है तो क्या था, तो आप इसका आप कमेंट में बॉक्स में बताइए, हम तो ऐसे बता ही देंगे। चलिए पीटर्स इंडिया एक्ट, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है, एक अधिनियम था जो ग्रेट ब्रिटेन की संसद द्वारा नियामक अधिनियम 1773 की कमी में सुधार हेतु एवं कंपनी की गतिविधि पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु पारित किया गया था, ठीक है ना। तो आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो हो जाएगा 1773 का विनियामक अधिनियम के द्वारा, 1773 का विनियामक अधिनियम के द्वारा, ठीक है। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की सन 1773 के विनियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट रहेगा तो उसको भी मार दीजिएगा, ठीक है ना।
इस न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश के अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे में को मुख्य न्यायाधीश तथा चैम्बर्स, लेमिस्टर एवं हाइड को न्यायाधीश बनाया गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया? किसके साथ एकाधिकार समाप्त हो गया? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पत्ती की शुरुआत भारत में किसके द्वारा किया गया था? भारत में किसके द्वारा? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। ठीक है। तो हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। कहा था ठीक है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। कब शुरू, किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया था? तो यहाँ भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है ना। चलिए, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्त थी? प्रांतीय स्वायत्त थी तो कहाँ? 1935। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? किसने प्रस्तावित किया था? तो अब इसको भी स्टार मारा है, तो इसको हम बताते हैं जरा। परिसंघ बनाने के विचार सर्वप्रथम भारतीय शासन अधिनियम 1935 में आया था। 1935 है यहाँ पर। चलिए, अब कहता है भारतीय संघ 11 ब्रिटिश प्रांत 6 चीफ कमीशन के क्षेत्रों एवं विदेशी रियासतों से मिलकर बना था। ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, परंतु देशी रियासतों को उनकी इच्छा पर निर्भर था। देशी रियासतों ने संघ में शामिल होना स्वीकार नहीं किया था। अधिनियम द्वारा प्रस्तावित भारतीय संघ योजना का क्रियान्वित नहीं हुआ। भारतीय संघ इसमें कोई नहीं होगा। चलिए, इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपको तो डिटेल बता दिया गया। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे थे मॉन्टेग्यू। ठीक है, मॉन्टेग्यू। चलिए, कहता है द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? किसके द्वारा? 1919 के तहत। कहता है 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा किया गया था? ठीक है ना। नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा? ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा। ठीक है ना। अब कहता है रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? जेम्स फोर्ड के काल में। चलिए यहाँ पर, चलिए आगे चलते हैं। कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो साइमन कमीशन पर। ठीक है। चलिए, भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 1946 में। 1946 में। चलिए, 9 दिसंबर 1946। अब है आर्थिक व्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्त की एक विशेषता थी जमींदारी प्रणाली। ठीक है, आगे बढ़िए। किसने भारत में पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया था? बीपी बाड़िया ने। बीपी बाड़िया। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी। महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? होलकट मैकेंजी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 में। ठीक है ना। अब आंसर, क्वेश्चन आंसर। कहता है पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? किस वर्ष मांडले भेजा गया था? 1907 में मांडले भेजा गया था। ठीक है, मांडले जे। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या होता है? स्वराज का अर्थ होता है स्वशासन। स्वराज माने अपना शासन, अपना राज। कहते हैं ऐतिहासिक लखनऊ, यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा विख्यातवान होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की किसने हत्या कर दी थी? भगत सिंह ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह का अग्रणी थे। नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली? 24। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था? डायर, जनरल और डायर। बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। भारतीय अशांति का जनक या उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ? 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में। किस स्वतंत्र सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया? मोहनदास करमचंद गांधी ने। महात्मा गांधी जी की हत्या किसने? नाथूराम गोड्से ने। जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया? लोकमान्य तिलक ने। कौन वर्ष? 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी और जो इस अध्यक्ष पद पर आने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? सरोजिनी नायडू।
गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में। आजाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जिसे काबिज किए गए हैं सिंगापुर में 1943 में स्थापित किया गया। कहाँ? सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस का जन्म वर्ष हुआ 1897 ईस्वी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय यानी थल सेना का पुनरुत्थान किया था। थल सेना। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में, ठीक है, में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष कब है? 1942। नमक यात्रा जिसे दांडी यात्रा के रूप में भी जाना जाता है उसे कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आचार्य नरेंद्र देव राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश एवं सुभाष चंद्र बोस में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे? सुभाष चंद्र बोस। 1888 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया? इलाहाबाद। कहाँ किया गया था? इलाहाबाद अधिवेशन। किस वर्ष कास्ट डिसेबिलिटीज एक्ट पारित किया गया? 1850 ईस्वी में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसी विदेशी ने अध्यक्षता की थी? इलाहाबाद। भारत में पहली बार संपूर्ण देश में किस वर्ष किसान दिवस मनाया गया? 1936 ईस्वी में। 1928 में कलकत्ता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए? साहेल सिंह जोश। किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना गया? गोपाल कृष्ण गोखले। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया? 1940 में। 1940 में। चौरी चौरा घटना किस वर्ष हुई? 1922 में। किस वर्ष महात्मा गांधी ने रॉलेक्ट एक्ट के नियम के खिलाफ सत्याग्रह का बयान किया था? 1919 में। किस वर्ष बंगाल का विभाजन कर दिया? 1905 में। असहयोग आंदोलन किस दौर में गति मिली? 1921 से 1922 में। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बादशाह खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया? बम्बई में। किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की लड़ाई का प्रस्ताव पारित हुआ? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है। किस वर्ष महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे? वर्ष 1915 में। किस वर्ष में साइमन कमीशन भारत आया था? 1928 में। कहता चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? बिहार में। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? फजलुल हक ने। स्वदेशी आंदोलन शुरुआत किस वर्ष में हुई? 1905 में। सूरत विभाजन के बाद किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुनः एक हो गई? 1916 में। किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? 1922 में। किस नेता ने इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जलियांवाला बाग जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? 1919 में। 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक किस मिल मजदूरों के हड़ताल का नेतृत्व किया था? अहमदाबाद। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन को छोड़कर सभी ट्रेड यूनियन का एकीकरण कब हो गया? 1930 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन प्रारंभ किया? पवनार से। अनुग्रह नारायण सिंह, JB कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद एवं सरदार पटेल में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है? सरदार पटेल का। इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडिया लीग में से किस संस्था की स्थापना भारत से बाहर हुई? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तेभागा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह में से किस आंदोलन का संबंध तीन कठिया व्यवस्था से? चंपारण सत्याग्रह है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बाइकआउट का नारा दिया गया? मद्रास अधिवेशन 1927। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? ढाका में। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे? 1905 में बंगाल के विभाजन से। गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दोस्त से जुड़ाव था? सच्चाई व अहिंसा से। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन एवं नवजीवन में से क्या प्रकाशित हुआ था? इंडियन ओपिनियन, ठीक है ना, अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने मद्य निषेध, भारी उद्योग, ग्राम पंचायत एवं श्रम की गरिमा में से किसका समर्थन नहीं किया था? भारी उद्योग का। साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, विश्व भारती तथा फिनिक्स आश्रम में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी? विश्व भारती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ सत्र में हुआ था? सूरत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? वार्धा। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सर पैट्रिक लॉरेंस। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था? क्या लक्ष्य था भाई? तो यहाँ पर बताइए जरा। D नंबर, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। कहता है सूची 1 2 को मिलाइएगा जरा बढ़िया से। सरोजनी नायडू, तो M जिन्ना, तेग बहादुर फुले,
BD सावरकर, ठीक है। यहाँ पर आंसर मिला लीजिए, ए नंबर 2143 हो जाएगा, 2143, ठीक है ना, 2143 और मिला देते हैं आपको यहाँ पर 2143 तो यहाँ पर हो जाएगा, पहला का 2 हो जाएगा, ठीक है, और इसको 1 हो जाएगा, 21, इसको 4 हो जाएगा, इसको 3 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसका मिला हुआ चीज़ आप देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला? तो 15 अगस्त 1947 को। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? इसमें कौन है भाई? तो केवल 1 2 यानी सत्य और अहिंसा, तो सी नंबर हो जाएगा। कहता है गांधी जी सच्चे समर्थक थे, किसके सच्चे समर्थक था? तो कुटीर उद्योग के लिए, कुटीर उद्योग, ठीक है ना, कुटीर उद्योग। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे? तो केवल 1 यानी मोतीलाल नेहरू नहीं थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कहता है किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन के विफलता के। कहता है CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी बनाई थी, तो कौन आंसर होगा यहाँ पर? असहयोग आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद। कहता है मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे, किसके संस्थापक सदस्य थे? स्वराज पार्टी के, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था? किस राशि में? वृश्चिक राशि में, ठीक है। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? किसकी चर्चा के लिए? तो भारत की भावी संविधान के लिए। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो पहला जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, कहता है ये कहा है ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादी की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने भाग दिया 1927 में। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता में इस पद के लिए चुना गया था उनके, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट, अभी बताएं। कहता है जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कौन था भाई जरा? आचार्य JB कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी। बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, कौन थे? कांग्रेस पार्टी के, ठीक है ना। कहता सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? किस पार्टी की स्थापना की थी? तो निकलने के बाद किस पार्टी? फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की, ठीक है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में कौन आजाद हिंद फौज के संस्थापक हैं? कौन? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे बढ़िए, किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस। कहता है 4 जुलाई 1943 को, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? कहाँ है भाई? मणिपुर में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? यानी मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है ना। कहता 1887 ईस्वी में मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी, बस याद रखिएगा, ठीक है, किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है 72 प्रतिनिधि ने कैसे, जिसमें बम्बई प्रेसिडेंसी से 38 थे, ठीक है, मद्रास से 21, बंगाल से 3, उत्तर प्रदेश अवध से 7 और पंजाब से 3 थे, याद रखिएगा। 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जगह श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो A.O. होम, 1885 ईस्वी में A.O. होम ने, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन किसने शुरुआत किया था? A.O. होम ने, ठीक है ना। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था A.O. होम, ठीक है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ हुम। ठीक है, एओ हुम संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है? तो बी नंबर सही नहीं, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की है, गलत है। ठीक है ना, तो हो जाएगा आंसर में यही होगा। ठीक है ना, चलिए कहता है निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? कौन स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? कहता है चलिए यहाँ पर कुछ आंदोलन है, इसके बारे में जान लेते हैं। कहता है महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन 1920-22 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा संचालित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन किसकी अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के प्रारंभ किया गया था? किसको अपमानित किया गया था? तो टर्किश खलीफा को, टर्किश खलीफा को अपमानित किया था इस कारण से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? किसने गढ़ा था? त्याजा चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली। चलिए हो गया, यहाँ पहुँच गए, चलो अच्छा कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़िए। कहता है 1916 में दूसरे के निकट आ गए थे, लखनऊ में एक दूसरे के निकट आ गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के ऐतिहासिक मिलन हुआ था? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। नरम दल गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? कहाँ और किस वर्ष में? 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्य मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? तो 1907 में। कहता है निम्नलिखित घटना के कालक्रम से सजाइए। सबसे पहला कौन हुआ था? दूसरे कौन हुआ था? तो पहला बंगाल विभाजन हुआ था, और उसके बाद चंपारण हो गया था, उसके बाद जलियांवाला, तो 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जलियांवाला बाग 1919 में। तो ये तो आप लोग को याद है। अब कहता है जलियांवाला बाग हादसे से कौन ब्रिगेडियर संबंध था? ठीक है ना, कौन था भाई? तो जनरल डायर, जनरल ओ डायर। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे? किसके विरुद्ध? साइमन कमीशन के विरुद्ध। चलिए आगे बढ़िए। पूना समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी और अम्बेडकर के बीच। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पूना समझौता महात्मा गांधी और बी.डी. अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। ठीक है, चलिए होम रूलिंग की स्थापना की थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पर चलिए आगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? खान आगा खान। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कहता भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। चलिए आगे चलिए। कहता है 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। साइमन कमीशन। कहता है फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। क्यों किया गया? सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो क्वेश्चन रिपीटेड। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। कहता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जी के गोखले। ठीक है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? 1917 में। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय से कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? लॉर्ड कैनिंग। कहता है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1861 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? किसे? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? सूर्य सेन। ठीक है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 5 मार्च 1931। तो इस तरह से आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा है, हड़बड़ाइए नहीं।
कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है ना। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? किसने? फजल अली के द्वारा। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट कहता स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? तो केरल में। 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए थे। अब याद रखा, इसको आंसर क्या है? अब इसको आंसर बताया गया नहीं, तो कितने राज्यों में? तो देख लेते हैं, पहले बता देते हैं। ऐसे तो 6 राज्यों दिया गया है, 6 राज्य। ठीक है ना। तो याद रखिए यहाँ पर 6 राज्य नहीं दिया गया है, तो याद रखिएगा 6 स्टेट में। ठीक है ना, 6 स्टेट में याद रखिएगा। चलिए, महात्मा गांधी किसकी कृति से अत्यधिक प्रभावित थे? तो लियो टॉलस्टॉय। कहता है गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? लियो टॉलस्टॉय। गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास रूप में कहाँ सीखा था? दक्षिण अफ्रीका में। चलिए, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? गांधी जी ने। कहता दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा पटरी से नीचे फेंक दिया गया? अब इसको में देखिए। ऐसे महात्मा गांधी भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां गांधी जब डरबन से प्रिटोरिया तक रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी की डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, रास्ते में मोरित्सबर्ग नामक स्थान पर गांधी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया। मोरित्सबर्ग नामक स्थान याद रखिएगा, मोरित्सबर्ग इसमें नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं, याद रखिए। कहता है कितना क्वेश्चन पीछे चल गई। उत्तर भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी? तो केरल में। फिर से होगली का सॉरी। चलिए, 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूर के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने जा रहे थे। कहां से? तो अहमदाबाद। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो 1919 में। कहता महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो चंपारण आंदोलन। ठीक है। कहता है गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधि का प्रारंभ यहाँ से किया। कहाँ से किया? तो चंपारण से किया, चंपारण बिहार से। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है ना, कहाँ? बेलगांव। 1924 ईस्वी में। कब अधिवेशन हुआ? 1924 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? तो दांडी से। ठीक है। चलिए, नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? तो दांडी में। ठीक है। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो आर्थिक स्वतंत्रता का। आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, याद रखिएगा। कहते दी गई घटनाओं के निम्नलिखित कालक्रम में से कौन सही है? 77। कौन सही है? बी नंबर सही होगा। ठीक है ना। यहाँ पर तो बी नंबर देख लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन और क्रिप्स मिशन, द कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, द क्रिप्स मिशन और द कैपिटल मिशन प्लान, ये सही है। चलिए, नेक्स्ट चलिए। कहता है उपयुक्त घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया 1930 में, द क्रिप्स 1942 में, द कैबिनेट 1946। 30, 42, 46 याद रखिएगा। चलिए, निम्न में से कालक्रम पहले कौन था? तो बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर 2 1 4 3। पहले हो जाएगा 2, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 3। चलिए, यहाँ से देख लीजिएगा, जो भी है देख लीजिएगा। किसके बीच सही सुमेलित है? सही सुमेलित है भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? पंजाब और बंगाल। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? किसे हराकर चुने गए थे? तो यहाँ होगा पटाभी सीतारमैया को हराकर। कहता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? किस लिए भेजा गया था? शक्ति अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, कहता है महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? वीर की यहाँ हो जाएगा
वीर की अहिंसा, ठीक है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो गांधी जी राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की। गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? किस आंदोलन का? अस्पृश्यता का समर्थन किया था। कहता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? कौन सा मुख्य कारण था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता। कहता है अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 1942 में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू हुआ था? तो अगस्त में शुरू हुआ था, ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? बलिया में। बलिया में। कहाँ? स्वतंत्र भारत में इसमें से कौन सी महिला किस राज्य की पहली महिला थी? सरोजिनी नायडू हो जाएगी यहाँ, श्रीमती सरोजिनी नायडू। चलिए चलिए आगे नेक्स्ट चलिए। चौरी चौरा गांधी जी ने स्थगित कर दिया। क्या स्थगित कर दिया? असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया चौरा चौरी कांड के बाद, ठीक है ना। उसी के दौरान असहयोग आंदोलन को किसके द्वारा स्थगित किया गया था? किसके द्वारा? चौरी चौरा कांड हो गया था, इसके कारण स्थगित कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? कहाँ किया था? कलकत्ता में, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। किस आंदोलन को हिंदू मुसलमानों दोनों का समर्थक मिला था? तो असहयोग आंदोलन का, ठीक है। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? तो असहयोग, क्रांति, अस्वीकार, जनमत असहयोग, क्रांति, अस्वीकार, जनमत संग्रह। 1930 में सविनय आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू हुआ था? किस मुद्दे पर शुरू हुआ था? तो यहाँ जो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार। चलिए यहाँ पर सब, चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा में निम्न में से किसका उदाहरण है? किसका? सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा याद रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1930 वर्ष में, 1930 ईस्वी में, सॉरी। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ? बस यही है, 1930 हो जाएगा। 1930। कहता है गांधी का दांडी मार्च किसका हिंसा था? किसका हिंसा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए। कहता नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक कानून को उल्लंघन के बाद पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, शपथ लिया गया था, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किया गया था? बस लाहौर सत्र, लाहौर 1929 के लाहौर सत्र में, अभी तो बताए थे। चलिए नेक्स्ट चलिए हम लोग चलेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जीवी मावलंकर प्रथम अध्यक्ष। सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? तो आचार्य विनोबा भावे। कहता सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो यह हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक। चलिए विविध में चलिए। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म वर्ष 1904 में हुआ था। किसने सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिष्ठापित किया था? बोम जीसस के बेसिलिका में। बोम जीसस के बेसिलिका में। 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सा शहर है? कलकत्ता। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? केरल। लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा किसे कहते हैं? म्यांमार। कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र से, ठीक है। इस पर क्वेश्चन है बस। अब एक अच्छी और है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? कहाँ का था क्रिस्टोफर कोलंबस? जीनोवा का क्रिस्टोफर कोलंबस था जिसने अमेरिका की खोज किया था, ठीक है ना। 1942 ईस्वी में सर्वप्रथम अमेरिका महाद्वीप की खोज करने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस जीनोवा का प्रसिद्ध नाविक था। इसका जन्म 31 अक्टूबर 1451 को जीनोवा इटली में हुआ था। जब इटली, जीनोवा शहर है इटली का। जबकि इसकी मृत्यु 20 मई 1506 को वैलादोलिद वर्तमान स्पेन में वहाँ हो गया। निम्नलिखित में इसका मिलान, किसका मिलान गलत है? तो जरा देख लीजिए, अब इसमें तो बताया भी नहीं गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1920 में किया था। इससे पूर्व यह मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से 1875 ईस्वी में स्थापित किया गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना 1969 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। अम्बेडकर विश्वविद्यालय कई स्थानों पर यथा दिल्ली, लखनऊ, आगरा इत्यादि पर स्थित है। चूंकि
में स्थान का जिक्र नहीं किया गया अतः प्रश्न के उत्तर के सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो याद रखिएगा ये सब। हस्तक्षेप की नीति का अर्थ क्या है? क्या कुछ प्रतिबंधों का हट जाना, कुछ प्रतिबंध का हट जाना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे भाई? तो यहाँ से मदन मोहन मालवीय, याद रखिएगा। चलिए कहता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अभी तो बताएं यार, मदन मोहन मालवीय हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। दी गई घटनाओं को उसके कालक्रम के अनुसार। चलिए सबसे पहले क्या हुआ था? 2 3 1 हो जाएगा। पहले वास्को डी गामा पहुंचा, उसके बाद बाबर मुगल साम्राज्य, उसके बाद सिपाही विद्रोह। चलिए ठीक है, तो इस तरह से आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगा होगा। तो आशा करता हूँ तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, आराम से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके, ठीक है, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय हिंद हो गया। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।